दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रवास के बारे में। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि प्रवास किसे कहते हैं। ठीक है, ये सबके लिए जानना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रवास के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रवास किसे कहते हैं। देखिए, प्रवास का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह का अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से जाना। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है या बहुत से लोग हैं जो दिल्ली शहर में रहते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली शहर में वो पहले रहते थे किसी गांव में। ठीक है, मान लीजिए कि एक गांव है और इस गांव में लोग पहले रहते थे, वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। ठीक है, दिल्ली शहर में शिफ्ट हो गए। तो दिल्ली शहर में जब शिफ्ट हो गए तो क्या हुआ, वो लोग वहाँ जाकर के अब रहने लगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रवास। ठीक है, बहुत से लोग एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी कहेंगे प्रवास। मतलब समझिए कि जब कोई व्यक्ति एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर, वो अस्थायी रूप से भी जा सकते हैं और अस्थायी रूप से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को यानी जाने की प्रक्रिया को कहेंगे हम लोग प्रवास। ठीक है, यह कई कारणों से हो सकता है। प्रवास बहुत सारे कारणों से होता है। ठीक है, जैसे कि नौकरी करने के लिए लोग शहर में जाते हैं। ठीक है, गांव से शहर में जो नौकरी करने के लिए जाते हैं तो क्या हुआ, प्रवास हो गया। ठीक है, गांव से शहर की ओर प्रवास हुआ। शिक्षा के लिए जाते हैं, व्यवसाय के लिए जाते हैं, सामाजिक परिस्थितियों के लिए जाते हैं, प्राकृतिक आपदा के चलते जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी गांव में जो है या किसी स्थान पर बाढ़ आ गया। ठीक है, मान लीजिए बिहार है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बिहार में अक्सर एक टाइम पर बाढ़ आते रहता है। ठीक है, तो बिहार का एक जगह है जहाँ पर बाढ़ आता है। वो लोग क्या हुआ कि दूसरे जगह पर, ठीक है, मान लीजिए कि यूपी में, ठीक है, यूपी में वो लोग चले गए। ठीक है, जिस जगह पर बाढ़ आ रहा था उस जगह को छोड़ करके वो लोग यूपी में चले गए। तो यूपी में जब गए तो क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर गए। तो यही प्रक्रिया, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया ही प्रवास कहलाती है। ठीक है, चलिए ये समझ गए। उदाहरण के लिए देखिए, रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहर जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई के लिए किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं। और मौसमी पक्षियों का पलायन भी होता है प्रवास। ठीक है, मतलब कि ये केवल मनुष्यों से नहीं है संबंधित, बल्कि बहुत सारे जीवों से संबंधित है। ठीक है, पशु पक्षी मान लीजिए कि एक जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि वातावरण अभी उनके रहने लायक है। ठीक है, तो वो लोग जब छोड़ देते हैं गर्मियों के दिनों में वह जगह, दूसरे जगह ठंडे जगहों पर चले जाते हैं, तो उसको भी प्रवास कहेंगे। ठीक है, मतलब कि ये कोई आदमी कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि सब जीवों के लिए है। ठीक है, कोई भी जीव एक जगह से दूसरी जगह पर अस्थायी रूप से या फिर अस्थायी के लिए, ठीक है, मतलब कि वो टेम्पररी भी जा सकता है और परमानेंट के लिए भी जा सकता है। तो इसी को कहेंगे प्रवास। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।